बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 18, अजीम बहन। नसाबी मौजू नामवर पाकिस्तानी शख्सियत, हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम नकात को समझकर बता सकें, नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका मरूज़ी और मौज़ूई सवालात के जवाबात दे सकें और उन्वान भी तहरीर कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, लुग़त की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, फ़ेल और फ़ाइल के मुताबिकत को समझकर दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, आराब के बदलने से मानी की तब्दीली को समझकर इस्तेमाल कर सकें, सबक का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्तगी से पढ़ सकें, मुख्तलिफ़ समाजी तकरीबात में उर्दू बोलने में फ़ख्र महसूस कर सकें, अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मशरती और अखलाकी गुफ्तगू कर सकें, स्कूल या मुख्तलिफ़ मकामी अदारे, कौंसल, यूनियन कौंसल, महकमा सेहत वगैरह को दरख्वास्त लिख सकें। सोचें और बताएं, पाकिस्तान बनने का मकसद क्या है? तहरीक पाकिस्तान के चंद रहनुमाओं के नाम बताएं। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली कुछ ख़वातीन के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से एक अहम नाम मोहतरमा फ़ातिमा जना है। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़तून पाकिस्तान के नाम से कराची में एक स्कूल की बुनियाद भी रखी थी। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, पाकिस्तान के लिए जहाँ मर्दों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, वहाँ ख़वातीन भी किसी तरह पीछे ना रहीं। उन्होंने भी मर्दों के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और किसी कुर्बानी से दरेग ना किया। इन काबिल तहसीन ख़वातीन में एक नाम मोहतरमा फ़ातिमा जना का भी है। अल्लाह ताला ने मोहतरमा फ़ातिमा जना को ऐसी खूबियों से नवाजा था जो पाकिस्तान के लिए एक अजीम किरदार अदा करने के लिए ज़रूरी थी। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान के दौरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के क़याम के बाद भी उन्होंने अपने वतन के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हमें अपने वतन की इन अजीम शख्सियात के किरदार और इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, चूँकि हर इंसान को कोई अमल सरअंजाम देने के लिए किसी न किसी अमली नमूने की ज़रूरत होती है। इसलिए इन शख्सियात के किरदारों का मुतालिया हमें सिखाता है कि हम किस तरह इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अजीम बहन। ख़ास अल्फाज: सोतवा, चुनत, हमायत, रफ़ाकत, इंतकाल, अकीदत। आँखों में जहानत की चमक, दुबली पतली दराज कद, सूतवा नाक, सफ़ेद बार और माथे पर झुर्रियों की चुनत, ये थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जीती जागती तस्वीर। मोहतरमा फ़ातिमा जना। बानी पाकिस्तान की निशानी मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थीं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनसे 17 साल बड़े थे। बचपन में वालिदैन के वफ़ात पा जाने के बाद इनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ले ली और फिर बचपन की ये रफ़ाकत सारी ज़िंदगी कायम रही। ये वो दौर था जब लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, लेकिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह समझते थे कि तालीम हासिल करना ख़वातीन के लिए भी इतना ही अहम है जितना कि मर्दों के लिए। उन्होंने अपनी बहन को शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया ताकि वो आला तालीम हासिल करके माशरे में अपना मुकाम बना सकें। मोहतरमा फ़ातिमा जना बचपन ही से एक ज़हीन तालबा थीं। हमेशा अपनी जमात में अव्वल आती, साफ़ सुथरा लिबास पहनती, किताबें और पढ़ने लिखने की दीगर चीज़ें निहायत सलीके से रखती। इन्हें बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक़ था। वो रोज़ाना दोपहर को साइकिल चलाती। जब उन्होंने दांतों की डॉक्टरी का इम्तिहान आला नंबरों में पास किया तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें क्लिनिक खुलवा दिया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया रती जना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जना अपना क्लिनिक बंद करके भाई के घर आ गई ताकि इनकी देखभाल कर सके।
तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद के दिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत मसरूफ़ और थका देने वाले थे। उस मुश्किल वक्त में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपने भाई की सेहत और तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखा, जो कि पाकिस्तान पर उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। रुकें और बताएं, फ़ातिमा जना की कोई सी 2 खूबियाँ बताएं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं, फ़िक्र, परेशानी और सख्त मेहनत के ज़माने में जब मैं घर आता तो मेरी बहन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती। इस सूरत हाल में अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी फ़िक्र और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और मेरी सेहत कई रोज़ ख़राब रहती। मेरी बहन ने कभी मेरी सेहत के हवाले से लापरवाही से काम नहीं लिया और ना कभी कोई शिकायत की। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने का जोश व जज्बा बेदार किया। इस मकसद के लिए वो हर शहर, गांव और कस्बे में गई और ख़वातीन को आज़ादी की जदोजहद के लिए आमादा किया। वो हमेशा इस बात पर जोर देती कि ख़वातीन को तालीम हासिल करना चाहिए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने अपना ये मिशन जारी रखा। क़याम पाकिस्तान के बाद लाखों की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। वो अपना घर बार, सामान और सब कुछ वहीं छोड़ आए थे। उनके पास न रहने की कोई जगह थी और न खाने पीने का सामान था। इस मुश्किल सूरत हाल में मोहतरमा फ़ातिमा जना ने कुछ रज़ाकार औरतों को अपने साथ मिलाया और महाजरीन की मदद करने की ठानी। वो अपनी साथी ख़वातीन के साथ मुल्क भर से खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, कंबल और ज़रूरत का दूसरा सामान जमा करती और बेअसरा महाजरीन में तकसीम कर देती। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर जारियत की तो मोहतरमा फ़ातिमा जना मुजाहिदीन की हौसला अफजाई के लिए मैदान में निकली। मुल्क में पहली फ़ौज हुकूमत बनी तो उस वक्त भी उन्होंने जमहूरियत की भरपूर हमायत की और जमहूरियत की बहाली के लिए भरपूर कोशिशें की। उन्होंने सदारती इंतखाब में भी हिस्सा लिया। उन्होंने आखिरी दम तक पाकिस्तान की तरक्की और भलाई के लिए काम किया। मोहतरमा फ़ातिमा जना 9 जुलाई 1967 को कराची में इंतकाल कर गई। मोहतरमा फ़ातिमा जना के पास हुकूमत का कोई ओहदा नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने मुल्क व कौम की फलाह के लिए भरपूर कोशिशें की। यही वजह थी कि लोग इनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। इसी मोहब्बत और अकीदत की वजह से पाकिस्तानी कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया, जिसका मतलब है कौम की माँ। पाकिस्तान के लिए मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हमने जाना और सीखा, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी है। ये कहानी है मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में। आप इस पूरी कहानी को बागौर पढ़ें, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और इस पूरी कहानी को याद रखें ताकि हमें आगे मश्क में आसानी हो सके। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।